हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 11 आवर नीड फॉर एयर। तो स्टूडेंट, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस की सारे लेसन की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ रिडल टू सॉल्व। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो रिडल दिया है, जो पहेली दी है, उसको सॉल्व करना है पहले। देयर इज़ समथिंग देयर, इट इज़ टू बी फाउंड अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हर जगह पे मिलती है, ऊपर है, नीचे, हमारे ऑल अराउंड, हर एक जगह पे प्रेजेंट है। ऐसी कौन सी चीज़ होती है? यू कांट टच इट। तो आप उसे टच नहीं कर सकते हो। यू कांट सी इट, आप उसे देख भी नहीं सकते हो। बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट, लेकिन आप उसे नाम दे सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? सामने आपको एक पिक्चर भी दिखेगा, साइड में देखिए। तो कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो हर जगह पे प्रेजेंट है, हमें हर जगह पे मिलती है ये चीज़, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते हैं और ना ही देख सकते। तो कौन सी चीज़ होती है? एयर। तो कौन सी चीज़ है ये? एयर, हवा जिसे हम कहते हैं। तो हर जगह पे प्रेजेंट होती है एयर, सिर्फ लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन उसे हम फील ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हमें एयर के बारे में ही सब देखना है, यहाँ पे लर्न करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉय और गर्ल है क्या कर रहे हैं, बलून को ब्लो कर रहे हैं। ब्लो बलून, व्हाट डिड यू फील इनटू इट। तो अगर हम बलून को ब्लो करते हैं तो उसके अंदर हम क्या फील करते हैं, क्या भरते हैं हम बलून में? तो एयर भरते हैं, एयर। देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। तो जैसे हमें पता है कि एयर हमारे आजू बाजू में हर जगह पे प्रेजेंट होती है। दो वी कैन फील इट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसे देख सकते हैं कि हवा को नहीं देख सकते। एयर डज नॉट हैव कलर। तो एयर का कोई कलर है क्या? नहीं। स्मेल और टेस्ट होती है क्या एयर की कोई? तो नहीं होती है। न्यू टर्म्स, तो हमें आज के लेसन में न्यू टर्म्स सीखनी है। तो उसमें फर्स्ट आपको दिया गया है इनहेलेशन। तो इनहेलेशन क्या होता है? वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज़ इनहेलेशन। तो देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस टाइम हवा जो होती है हमारे नोज़ के थ्रू अंदर जाती है, बॉडी के अंदर एयर जाती है। तो जब हम ब्रीथ करेंगे और एयर नाक से हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? इनहेलेशन। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे इनहेलेशन का, कि एयर जो है हम लोग क्या करते हैं, नाक के थ्रू अंदर ले रहे हैं, सांस लेते हैं, तो उसे इनहेलेशन कहा जाता है। एक्सहेलेशन का मीनिंग होता है वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज़ एक्सहेलेशन। और हम जब एयर को बाहर छोड़ते हैं, हमारे नोज़ के थ्रू हम जब हवा बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। तो सेकेंड पिक्चर आपको दिया है एक्सहेलेशन का, कि एयर हमारे नाक के थ्रू क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग। तो हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इन्हें कलेक्टिवली टुगेदर एक साथ क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। कि हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनको साथ में क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। वी ब्रीथ कंटिन्यूसली, तो हम ब्रीदिंग कंटिन्यूसली करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो ये हम लोग इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती है, तो इसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो टर्म्स आए हैं यहाँ पे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन, इनको आप याद रखिए, ताकि ये सारे टर्म जो है आपको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ने हैं और हमेशा साइंस में आपको ये वर्ड्स आने ही वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वेन अ मैन इज स्लीपिंग क्वाइटली वाई डू वी सी ही चेस्ट गोइंग अप एंड डाउन। तो कोई इंसान यहाँ पे शांति से अगर सोया है तो उसकी जो चेस्ट होती है हमें अप एंड डाउन होते हुए दिखती है। तो क्यों दिखती है? तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग, हमारा जो ब्रीदिंग है ये अगर हम सोते भी है तो चलता रहता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस है। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस टाइम हमारी चेस्ट क्या होती है? अप एंड डाउन होती रहती है। और जो इंसान सोया भी है तो उसकी ब्रीदिंग क्या होती है? कंटिन्यूसली चालू रहती है। वाई डू वी ब्रीथ, तो हमें ब्रीथ करना क्यों ज़रूरी होता है? वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज़। तो हमारे बॉडी के फंक्शंस अच्छे से चलने के लिए हमारे एयर की ज़रूरत होती है। वेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन टू आवर बॉडी। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेलेशन होता है, तो उस टाइम एयर हमारे बॉडी में जाती है। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन जो होता है करते हैं। एयर मेक्स अस फील फ्रेश एंड लिवली। तो एयर के कारण जो हम लोग का ब्रीदिंग चल रहा है उसके कारण हम कैसे फील करते हैं? फ्रेश।
एयर इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द विगर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। तो एयर जो होती है, जो हमारे कंटिन्यूसली जो काम होते हैं, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, ये काम अच्छे से हो पाते हैं। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर। तो जैसे हमें ज़रूरत होती है एयर की, हवा की, उसी तरह अदर जो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, तो इनको भी एयर की ज़रूरत होती है। इफ़ यू लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग चेस्ट आल्सो गोइंग अप एंड डाउन। तो आपने कभी देखा होगा कि डॉग जब सोते हैं या फिर लेटे हुए ऐसे फ्लोर पे, तो आपको दिखेगा कि उनकी भी चेस्ट जो होती है अप एंड डाउन होती है। तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि वो लोग भी क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उनको भी हवा की ज़रूरत होती है। इट टेल अस दैट एनिमल्स आल्सो ब्रीथ। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा कि एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डॉग का दिया है, आप अदर एनिमल्स है उनको भी देख सकते हो। डू यू नो में देखेंगे, फिश लिव इन वाटर, इट मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ। तो देखिए हमें पता है कि हम लोग तो ज़मीन पे रहते हैं, तो आजू बाजू में एयर है, तो हम लोग एयर ले सकते हैं। लेकिन फिशेस जो होती है ये पानी में रहती है, तो इनको हवा कहाँ से मिलेगी। बट फिश आर एबल टू यूज़ द एयर दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। तो इनको हवा कहाँ से मिलती है, एयर कहाँ से मिलती है, ये वाटर में रहते हैं। तो वाटर में जो एयर डिजॉल्व होती है, उस एयर को फिशेस का करती है, यहाँ पे यूटिलाइज करती है। तो जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रहा है, देखिए। सम पीपल कीप फिश इन ए ग्लास फिश टैंक, इट इज़ कॉल्ड एन एक्वेरियम। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे लोगों के घर में फ़िश टैंक होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एक्वेरियम भी कहा जाता है। और इस फिश टैंक में हमें कई सारे फिशेज भी दिखती है, और इट इज़ ऑलवेज फुल ऑफ वाटर। और जो फिश टैंक होता है हमेशा पानी से फुल भरा हुआ रहता है। द फिश इन द एक्वेरियम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। तो ये जो फिशेज इसमें होती है एक्वेरियम में, ये क्या करती है, एयर कहाँ से लेती है, वाटर में जो एयर डिजॉल्व हुआ है वो एयर ये क्या करती है, ब्रीदिंग के लिए यूज़ करती है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन द वाटर कैन गेट रिड्यूस। तो देखिए यहाँ पे जो फिश टैंक है, यहाँ पे जो पानी है उसमें एयर प्रेजेंट है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये ब्रीदिंग चालू है, फिश यहाँ पे ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो एयर क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है कंटिन्यूसली। तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ ऑल द एयर वॉज यूज अप द फिश वुड डाई। अगर यहाँ पे जितना भी पानी है उसमें जितनी एयर प्रेजेंट है वो अगर यूटिलाइज हो जा रही है, तो ये एयर मिलेगी क्या फिशेस को, और ज़्यादा जो एयर चाहिए मिलेगी क्या, नहीं। अगर जिस टाइम उनको एयर नहीं मिलेगी तो फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। देयरफॉर मोर एयर इज़ कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वेरियम। तो इसीलिए इस तरीके की जो एक्वेरियम होते हैं, फिश टैंक होते हैं, उनमें एयर जो होती है कंटिन्यूसली ऐड की जाती है। दैट इज़ वाई वी सी एयर बबल्स राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच फिश टैंक। तो यहाँ पर भी आपको पिक्चर जो दिख रहा है, तो यहाँ पे एयर बबल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। तो ये एयर बबल ये क्यों दिखते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है फिश टैंक में एयर प्रोवाइड की जाती है, और यही एयर जो वाटर में मिक्स हो रही है ये बबल के फॉर्म में हमें दिखती है यहाँ पे। देन नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। तो आपको क्या करना है, ग्लास लेना है, उसमें क्लीन वाटर भरना है हाफ से ज़्यादा। टेक अ स्मॉल पीस अ न्यूज़पेपर शीट, और एक न्यूज़पेपर का शीट लेना है। रोल इट टू मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 10 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, एक स्ट्रॉ बनानी है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी दिया है कि न्यूज़पेपर को ऐसे रोल करते जाओगे तो स्ट्रॉ बन जाएगी। डीप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर। तो स्ट्रॉ का जो एक एंड है आपको पानी में डुबाना है। थ्रू द अदर एंड ब्लो इनटू इट विथ योर माउथ। और दूसरा जो आपको एंड दिख रहा है उसमें से आपको एयर ब्लो करनी है। यहाँ पे पिक्चर में देखो ये बॉय जिस तरीके से कर रहा है उस तरीके से आप घर पे भी कर सकते हो। व्हाट डू यू सी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, बबल्स राइज अप इन दी वाटर। तो आपको एयर वाटर में बबल्स दिखाई देंगे। व्हाट डज दिस टेल अस, तो ये बबल जो दिख रहे हैं हमें ये क्या होते हैं, यू ब्लू एयर इनटू द वाटर, दिस एयर रोज अप एंड एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो जो एयर हम ब्लो कर रहे हैं स्ट्रॉ में, वही एयर यहाँ पे क्या हो रही है, वाटर में मिक्स हो रही है, और हमें बबल्स के फॉर्म में एयर हमें वहाँ पे दिखती है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे भी करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, देयर इज़ एयर एवरीवेयर। तो एयर हर जगह पे होती है। वी कैन नॉट सी इट विथ आवर आइज़, तो हम आँखों से तो हवा को नहीं देख सकते हैं। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट, और एयर का कोई कलर नहीं होता है, स्मेल और टेस्ट भी नहीं होता है। लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, और हमें रेस्पिरेशन के लिए हवा की ज़रूरत होती है, मतलब सारे लिविंग थिंग्स को। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्लेग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। तो हम अगर ओपन प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो उस टाइम हमें काफ़ी सारी
फ्रेश एयर मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में बैठ के गेम खेलने से अच्छा है कि हम लोग प्लेग्राउंड में, ओपन प्लेग्राउंड में जाके खेल खेले, तो हमें क्या हो सकता है, यहाँ पे फ्रेश एयर मिल सकती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।